नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व मनाया जाएगा। जो विशेष तिथियां होती हैं पूरे वर्ष में, उन्हीं में से एक है ये धन त्रयोदशी। ये इस बार 18 अक्टूबर को पड़ रहा है। कब से कब तक रहेगा और इस दिन खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? मूर्ति की खरीदारी, जो आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाएंगे, ये शुभ मुहूर्त भी मैं बताऊंगी। और इस दिन विशेष रूप से क्या क्या करना चाहिए कि पूरे साल आरोग्यता बनी रहे, लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपके यहाँ रहें और अकाल मृत्यु से आपका बचाव हो। तो आप तर्क कर सकते हैं कि अकाल मृत्यु से बचाव कैसे हो सकता है? जिसकी जितनी आयु लेकर आया है जो उतना ही जिएगा। जब मृत्यु बिल्कुल आपको छू कर निकल जाती है ना, वो है अकाल मृत्यु से बच जाना। अगर ये सब प्रयोग इसलिए किए जाते हैं ताकि अकाल मृत्यु से बचे रहें। तो आज के दिन जो ये त्रयोदशी तिथि के दिन जो ये किया जाएगा, उससे अकाल मृत्यु की पूरे परिवार के मिलकर करेंगे और पूरे परिवार की रक्षा यमराज करते हैं, क्योंकि आयु उन्हीं के हाथ में है ना। आयुष्य के देवता हैं, वही हमें ले जाते हैं धरती से। तो उन्हीं की कृपा से हम अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी धनतेरस, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की धन त्रयोदशी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। और इस दिन आपको सर्वप्रथम सुबह स्नान करके जो नित्य पूजा करते हैं वो कीजिए, और एक छोटी सी रंगोली द्वार के बाहर, अपनी दहलीज या चौखट जो भी आप कहते हैं, उसके बाहर एक छोटी सी रंगोली सफेद रंग के, यानी चावल भिगोकर पीसकर उससे बनाइए। अल्पना जिसको कहते हैं वो बनाइए, या फिर मैदे के घोल से भी आप बना सकते हैं। बहुत छोटी सी बनानी है। अब बताती हूँ इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको धन त्रयोदशी के दिन ही लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति शुभ मुहूर्त में खरीद कर लानी है। दीप लाने हैं, छोटे बड़े, चौमुखी, एक मुखी बड़ी वाली, एक मुखी छोटी वाली, ये सब चीजें। और पूजा की सभी सामग्रियां जो भी प्रयोग में लाई जाती है दिवाली के दिन, वो सब चीजें आप खरीद लाइए। जो चीजें खराब होने वाली होती हैं वो दिवाली के दिन ही खरीदनी चाहिए। अब इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, लेकिन चूंकि त्रयोदशी का समय जैसा पड़ता है उसके अनुसार पूजा करना चाहिए। ये नहीं कि सुबह सुबह निपटा लिया, नहीं। तिथि देख कर कीजिए कि त्रयोदशी तिथि कब से आरंभ हो रही है, कब अंत हो रहा है, उसी समय आपको पूजा करनी है भगवान धन्वंतरी की। इनको आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, और इसलिए पूरे वर्ष में इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। अगर आपके पास उनका कोई चित्र वगैरह नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं। कहीं पर है देखकर गूगल से, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसकी पूजा कीजिए। नहीं तो एक सुपारी में कलावा बांधकर उन्हें भगवान धन्वंतरी मानकर उनकी पूजा करनी है। आपको इस दिन कोई ना कोई बर्तन की खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। अगर आप खरीद सकते हैं तो सभी धातु के कुछ न कुछ खरीदिए, और नहीं तो कम से कम चांदी का कोई न कोई बर्तन खरीदिए। छोटी कटोरी हो, छोटा प्लेट हो, जो आप खरीद सकते हैं वो खरीदिए। देखिए, किसी भी चीज में जब हम धन लगाते हैं ना, तभी वो धन हमें फिर वापस मिलता है। आप घर खरीदते हैं तो कितना धन लगाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? घर का सुख मिलता है। ऐसे ही आप कहेंगे हम तो चांदी खरीद नहीं सकते, हम स्वर्ण खरीद नहीं सकते। हाँ, स्वर्ण नहीं खरीद सकते, स्वर्ण आम आदमी के खरीद के बाहर हो गया है मूल्य उसका। और मैंने अपने एक वीडियो में कि 2025 में भारत में क्या क्या संभावना, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, इस पर एक वीडियो बनाया है, और मेरे कम से कम कही गई सारी बातें लगभग सत्य साबित हुई हैं। आप देख सकते हैं
मेरे YouTube चैनल पर भारत 2025 में कैसा रहेगा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको और गोल्ड बहुत महंगा है तो सिल्वर खरीदिए। सिल्वर में छोटी कटोरी, प्लेट, दीप कुछ भी खरीद सकते हैं। और नहीं तो इस तरह की एक डिब्बी, चांदी की एक छोटी सी डिब्बी खरीद लीजिए। बहुत ही शुभ होता है चांदी की डिब्बी लेना। अच्छा, अब आपको बताती हूँ कि 5 दिन का पर्व जो है ये धनतेरस, फिर रूप चतुर्दशी, फिर दिवाली, अगले दिन गोवर्धन पूजा, उसके अगले दिन भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व भैया दूज या भाई दूज। ठीक है, ये 5 दिन जो है ना, ये पांचों दिन गोधूली वेला में आपको दीप अवश्य ही जलाना चाहिए। आपकी दहलीज के बाहर, आपकी चौखट के बाहर एक दीप अवश्य जलना चाहिए और दूसरा तुलसी के पौधे के पास। पूरे कार्तिक मास तुलसी के पौधे के पास दीप जलाना चाहिए। बहुत बहुत ही शुभ होता है कार्तिक मास में तुलसी के आगे दीप जलाना और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ये 2 चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही महत्व है इसका। आवश्यक नहीं कह सकते क्योंकि सभी नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं उनके लिए बता रही हूं मैं। और तो गोधूली वेला में एक दीप आपको बाहर जलानी है, दहलीज के बाहर। और वहां पर आपको पहले गेहूं की एक ढेरी बना लेनी है। ऐसे आप गेहूं डालकर ढेरी बना लीजिए और उस पर आप एक सरसों तेल का दीप जलाइए और उसमें थोड़ी सी काली और लाल गुंजा डाल दीजिए उस दीप के तेल में और थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए। ये काली गुंजा जो होती है ना, वो आरोग्य रखने के लिए होती है पूरे वर्ष। तो आपने ये बना लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दीप इस दिन दीप रात के समय अवश्य जलानी चाहिए। कैसी जलानी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये एक चौमुखी दीप है और इस चौमुखी दीप में आपको क्या करना है, ये एक आटा ले लेना है। थोड़ा सा आटा इस तरह से बनाकर रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि सब लोग दीप नहीं जानते हैं बनाना कि कैसे बनानी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं बना सकते सिर्फ आटे का दीप, तो इस तरह से मिट्टी का एक चौकोर दीप ले लीजिए। उसके कोने कोने में इस दीप को ऐसे निकाल के और ये दीप दिन में बनाकर आप रख लीजिए। देखिए 1 मिनट लगा और ये दीप कितना अच्छा बन गया। चारों साइड इसके कोने निकाल दीजिए इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनानी है आपको। बन गई चारों साइड, आप देख रहे हैं कितना अच्छा मुंह बना है इसका। और इसमें आपको क्या करना है, सरसों तेल भर, इसको दिन में बना लीजिए ताकि ये सूख जाए, गीला ना रहे। इसमें सरसों तेल भर देना है। आटे में थोड़ी सी हल्दी भी मिला लेनी है दीप बनाने के लिए। उसके बाद सरसों तेल भरने के बाद आपको दीप इसमें इस तरह से लगानी है। यानी बाती जो बनानी है वो 2 ही बनानी है, 2 ही बाती बनेगी, 4 बाती नहीं बनेगी। इस बात का ध्यान रखिए, ऐसे रहेगी ये। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अड़ी पड़ी होनी चाहिए, अलग अलग 4 बाती नहीं जलानी है। और ये चारों दिशा में इसके दीपक जलेगा, ये चारों दिशाओं के लिए। ठीक है, ये यम देव के नाम का दीप होता है। इसको जलाने का तरीका बताती हूँ अब मैं। जब रात्रि के टाइम में जब सभी लोग घर आ जाएं, घर के सारे सदस्य ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस से जब घर वापस आ जाएं, तब इस दीप को जलाना है। और कहाँ जलाना है, घर के पिछवाड़े में नहीं जलाना। जो आपका मुख्य दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसके आगे ये आटे का दीप जलाना है। मैंने ये भी बताया कि अगर आटे से नहीं बन सकता तो मिट्टी के दीप में डालकर आप शेप बना लीजिए, बन जाएगा। उसके बाद जब सभी लोग घर के आ जाएं, क्योंकि ये दीप जलाने के बाद आपको दरवाजा सुबह ही खोलना है, रात को नहीं खोलना। तो सबके आने के बाद ही जलेगा ये दीप। ठीक है, तो इस दीप को जलाकर
और रखना है बाहर। तो जलाना कैसे है अब वो बता रही हूँ। जहां सारे सदस्य खड़े हो जाइए, दक्षिण मुख करके, साउथ डायरेक्शन में आपका फेस हो, फेसिंग आपका साउथ डायरेक्शन में हो घर के बाहर, ठीक है। और जहां पर भी आप दीप रखेंगे वहां पर थोड़ा सा गंगा जल छींट कर उसको शुद्ध कर लीजिए उस स्थान को। देखिए पवित्रता सबको चाहिए, हर देवी देवता को। आप भिखारी को भी भीख देते हैं तो अच्छे से दीजिए, फेंके हुए पैसे स्वीकार नहीं है, न भगवान के यहाँ न इंसान के यहाँ। तो किसी भी चीज को आदर के साथ कीजिए, चाहे वो यमदेव हो कि लक्ष्मी माता हो, ठीक है। वहां पे आप पहले शुद्धि कर लें अच्छे से। उसके बाद जैसे मैंने लिया है ऐसे एक प्लेट में आपको दीप रख लेना है, जल रख लेना है इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है, दीप की पूजा करनी है। कैसे? ऐसे हल्दी लगाकर लगाइए, इसमें रोली लगाइए, ये अक्षत लगाइए और ये सफेद फूल जिस गंधहीन पुष्प ये रखिए। उसके बाद इसमें दीप में तेल भर लीजिए, काला तिल थोड़ा डाल दीजिए और ये माचिस साथ में लेकर जाइए, माचिस से जला लीजिए, ठीक है। और आपको ये कहा जाता है कि कार्तिक स्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्द द्यापक मृत्युर विनश्यति, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को सायंकाल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीप रखने से या दीप जलाने से अपमृत्यु या अकाल मृत्यु का निवारण होता है। ये श्लोक जो है ना, ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये हमारे पुराणों में लिखा है। तो आप सोचिए कितनी पुरानी परंपराएं हैं हमारी और आज भी जीवित हैं और आगे जीवित रखने की जिम्मेदारी आज के युवा वर्ग पर है कि वो कितना हमारी संस्कृति को आगे ले जा सकता है। हाँ, संस्कृति या कल्चर जो है ना वो किसी को जबरदस्ती मार पीट कर नहीं अपनाया जा सकता, कहा नहीं जा सकता हाँ तुम्हें मार दूंगा नहीं तो तुम राम बोलो। इस तरह से संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, न धर्म को, न संस्कृति को, न कल्चर को। तो इस तरह से दीप जला लिया आपने। उसके बाद दीप जलाने के बाद आपको यमदेव के लिए एक श्लोक पढ़ना है, जो श्लोक है मृत्यु नाम पास दंडाभ्याम कालेन च भयासह त्रयोदश्याम दीप दानात सूर्यज प्रियतामिति, यानी त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु, पास, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यानी कि सूर्य के पुत्र यम प्रसन्न हो, ठीक है, और हमें अकाल मृत्यु से बचाएं। इस तरह से मन में कामना करते हुए इस श्लोक को पढ़ना, और सभी को पढ़ना है, एक को नहीं कि घर के एक सदस्य ने पढ़ लिया। या सब एक साथ पढ़िए या बारी बारी से पढ़िए और प्रणाम कीजिए यमदेव को, ठीक है। अब हम जानते हैं कि दीप जलाने से कैसे, हाँ, इस दीप को भी आप गेहूं की एक ढेरी पर ही रखेंगे। और हाँ, अब मैं ये बताती हूँ कि दीप जलाने से कैसे अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। पहले तो ये भी कहा जाता था कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है ना, लेकिन जन्म तो अब हाथ में है हमारे। हम जितने बच्चे चाहते हैं लोग उतने ही पैदा करते हैं, है ना। तो दीप जलाने से अकाल मृत्यु से कैसे बच सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे फैमिली प्लानिंग के नुस्खे अपनाकर आप अपनी फैमिली को लिमिट में रख सकते हैं। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जो आप चाहते हैं उसको आप लिमिट में रख लेते हैं ना। तब भी सारे नुस्खे सारे अपनाने के बावजूद भी जिसको आना होता है वो आकर रहता है ना। इसी तरह जो विश्वास और श्रद्धा के साथ धन त्रयोदशी के दिन यमदेव के लिए रात्रि के समय दीप दान करते हैं,
उनकी यमदेव अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और दूसरी बात, शुभ समय बताती हूँ। पहले तो धन त्रयोदशी कब से कब तक है, उसी समय भगवान धन्वंतरी की पूजा होनी चाहिए और खरीदारी भी। तो त्रयोदशी है 18 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:20 से 19 अक्टूबर को 1:51 तक धन त्रयोदशी रहेगी। ठीक है, शुभ समय मूर्ति खरीदने के लिए या कोई खरीदारी करने के लिए शुभ समय है 1:31 से, यानी आप जब 12:20 से त्रयोदशी प्रारंभ भी हो रहा है तो आप इसको 12:20 के बाद ही तो पूजा कर सकते हैं, तो संध्या काल में कर लीजिए भगवान धन्वंतरी की पूजा, या फिर दूसरे दिन सुबह सुबह कीजिए जब त्रयोदशी तिथि रहेगी, यानी 1:51 तक त्रयोदशी तिथि है तो आप उस दिन कर सकते हैं, 19 तारीख को भी। अच्छा, 18 तारीख को शुभ समय है 1:31 से 2:56, ये शुभ समय है मूर्ति खरीदने के लिए। दूसरा समय है 5:48 से 7:22, और तीसरा समय जो लेट से ऑफिस से आते हैं, लेट से खरीदारी करते हैं, उनके लिए 8:56 से 10:30 तक 3 समय बताया है मैंने। तो अपने रूटीन के अनुसार इस टाइम को आप मैनेज कीजिए कि किस समय हमें खरीदना है, और जो मैंने बताया वो कीजिए। आप देखिए आपका पूरा वर्ष कितना अच्छे से व्यतीत होता है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तभी तो मुझे पता चलता है। अभी पिछले वीडियो में मैंने अभी 2-3 वीडियो से पहले एक अंधविश्वास पर एक वीडियो बनाया था जिस पर बहुत लोगों का रिएक्शन आया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।